तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टी नेट के बारे में, जो हमारी एक पार्टी की तरफ से आज सैंपल मिला था हमें। तो ये हम अपने स्किल और अपने फास्टनर्स में हम ये बनाएंगे। ये किस तरह बनेगा इसके बारे में हम बना चुके हैं डाइयाँ तो, मगर मैं आपको एक थोरोली एग्जांपल दूंगा मैं हमने इसे कैसे बनाया और कैसे किया। तो ये कुछ सैंपल्स हैं हमारे पास। जिस तरह स्टेशन वन में इस तरह का पीस है, ये फर्स्ट डाई का, डाई नंबर 1 का। और डाई नंबर 2 का ये पीस ये है कुछ इस तरह का। और ये पीस फ्लिप होके जाएगा डाई नंबर 3 में और ये फ्लेंज बनेगा इस तरह का। और फिर उसके बाद डाई नंबर 4 में ये कुछ इस तरह का हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। इसके बाद सिर्फ होल करना बाकी है, होल पंच के थ्रू एंड टैपिंग के थ्रू, एज़ पर रिक्वायरमेंट पार्टी की जो थ्रेडिंग चाहिए होगी पार्टी को। तो अब हम देखते हैं डाई के में कि हमने डाइयाँ किस तरह बनाई हैं, क्या बनाई हैं। ये हमारी डाई नंबर 1 थी, ये डाई नंबर 2, ये डाई नंबर 3 और ये डाई नंबर 4। फिर उसके बाद कुछ पंच हैं, क्यूपिन्स हैं जो इसमें आगे और पीछे साइड चलते हैं, तो हम उसको देखते हैं। ये P1 जो हमारा कुछ इस तरह रहेगा और सेम एज डिज़ाइन P2 भी हमारा कुछ इसी तरह ही रहेगा। उसके बाद ये क्यू पिन आ गई, नॉकआउट पिन, जो सेम साइज़ की हैं, 1 नंबर और 2 नंबर स्टेशन में। उसके बाद ये हमारी क्यू पिन नंबर 3 आ गई और उसके बाद आ गई हमारी क्यू पिन नंबर 4। और फिर उसके बाद हमारा जो पंच है वो कुछ, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा P4। इसमें थोड़ा सा टिप और बड़ी करनी पड़ेगी ताकि हम इसका जो वेस्ट ऑफ मटेरियल है उसको साइज़ को हम रिड्यूस कर सकें। अभी काफ़ी बड़ा वेस्ट ऑफ मटेरियल निकल रहा है, तो उसको हम इसको टिप को और थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि हम इसको हम कम कर सकें वेस्ट ऑफ मटेरियल को। और हम देखते हैं P4। तो फ्रेंड्स ये हमारा P4 है, जिसमें ये 3 जो है सर लेग निकलेंगे, 3 लेग निकलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है स्लीव क्यू पिन इसे बोलते हैं, स्लीव पंच बोलते हैं, सॉरी, इसको स्लीव पंच बोलते हैं। इसमें जो है कि आपके बड़े पीस के हिसाब से क्यों इसमें सेंटर पंच अलग चलती है, पिन अलग चलती है। तो ये पिन इसमें से ऐसे बाहर निकलती है आगे साइड से। तो ये हम अभी इसे भी थोड़ा सा हम आगे को और लेंगे पिन को। हमारा, मैंने आपको बताया कि हमारा P3 और P4 में वेस्ट ऑफ मटेरियल ज़्यादा निकल रहा है। वेस्ट ऑफ मटेरियल हमने रिड्यूस करना है, कम करना है, तो उसे हम कम करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स हमारा होल पंच साइज़, होल पंच है जो इसे होल करेगा, इसके थ्रू आर पार होल करेगा इसमें। इसके बाद हम थ्रेडिंग कर सकेंगे। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में थ्रेडिंग है एज़ पर पार्टी रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स आप सबने देखा इसमें हमने इसे किस तरह डिज़ाइन किया है। डाई का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है। जो D1 है, डाई नंबर 1 नंबर डाई है, उसमें सिर्फ हमें पीस के वेट के हिसाब से हमें उसको कैलकुलेट करना होता है कि कितना मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जो है, उसमें हम फोर्ज करेंगे ताकि हमारा D4 तक या D5 तक जो भी है हमारा, उसमें कितना बढ़िया हमारा मटेरियल निकल सके। उसके बाद हमारा जो D1 है वो सिंपल सा जो है कि 30 डिग्री के साथ में फाइनल निकलेगा। उसमें हमने जो डेप्थ है अप्रॉक्स 19 mm to 20 mm रखी है, 19 से लेके 20 mm के बीच में। और D2 में भी हमने सेम ही रखी है, मगर D2 में हमने जो है कि रेडियस रखाया है। ये R4 रख लो आप, चाहे R5 R6 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद उसी तरह ये 3 नंबर डाई का D3 का, इसमें हमने सिंपल सा
जो है कि 10 डिग्री लगा के, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हल्की सी डिग्री नज़र आएगी। 10 डिग्री लगाकर हमने जो है कि बाकी माल हमने क्यू पिन पे कंट्रोल किया है। ओके, और आगे उसके बाद फिर ये 4 नंबर डाई का सिर्फ़ और सिर्फ काम ये है कि इसमें जो है कि हमें लेग प्रोजेक्शन करना है। जो 3 ये लेग प्रोजेक्ट करने हैं हमने, और ये वॉशर प्रोजेक्ट करनी है। सिर्फ उसी का काम है 4 नंबर डाई में, और कुछ भी नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इसी तरह अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और कुछ और नए सैंपल आने वाले हैं हमारे पास, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।